नानक भी वही है, और अब गुरु अर्जन देव की तो उससे भी ज़्यादा तकलीफ है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? हरि को नाम जप निर्मल कर्म। इसमें भी दो बातें हैं, एक तो हरि का नाम जपना और निर्मल कर्म करने। अच्छा, हमारी सभ्यता में गुरु ग्रंथ साहिब में 8000 से ज़्यादा हरि शब्द आया है। सिख परंपरा है वो सनातन की जो नैतिक वैल्यूज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई। जो कुर्सीनामा, जो इन्फॉर्मेशन जो हरिद्वार पड़ी है उसको डिजिटल होना चाहिए। वो पता नहीं वो पाकिस्तान के क्यों गुरु गाते हैं, वो पाकिस्तान जो इस प्रो इस्लामिक जो बातें करते हैं। सरदार जी, आप तो खुशी राम दीवान हो और आपका गोत्र भारद्वाज। मैंने कहा देखो, मैं तो ब्राह्मणवाद के आज तक लड़ता रहा हूँ, मेरा नैरेटिव ऐसा था, तो मेरी परंपरा तो भारद्वाज ब्राह्मण है। तो फिर मैंने यूट्यूब में मैंने स्पेशली कहा कि देखो, मैं भारद्वाज ब्राह्मण भी हूँ और सिख भी। उसमें एक कॉलम था कि रिलीजन, तो मैंने उसमें रिलीजन लिखा, रिलीजन हिंदू कौम सिख, क्योंकि धर्म तो एक ही था। ट्रंप ने थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन की, बाद में उसने छोड़ दिया। उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उसने कहा ये जो ग्रंथ है इसमें तो रेपिटेशन ही रेपिटेशन, बार बार राम नाम जपो, राम नाम जपो, हरि को नाम जपो, ये तो रेपिटेशन है। और ये सारे गुरु जो हैं हिंदू परिवारों से आए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ऐसा वीडियो जो एक डिस्कशन है, जहां पर जो डू न्यूज करके जो चैनल है, जो वैभव जी का चैनल है, वहां से ये वीडियो लेकर मैं आया हूं। और इस पे डिस्कशन हो रहा है कि हाउ सनातन धर्म एंड सिख पंथ आर इटरनली इंटरवाइंड टू ईच अदर। मतलब सिख धर्म और सनातन धर्म आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और जो ये प्रोफेसर जगवीर सिंह हैं, जो कि काउंसलर रह चुके हैं सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी के, सिक्खी चहल जी हैं जो एडिटर इन चीफ हैं द खालसा टुडे के, तो इनके बीच में ये सारा का सारा डिस्कशन है। दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जिन लोगों को भी डाउट होता है कि हाउ सिखिज्म इज कनेक्टेड विद सनातन धर्म, तो आप अगर डाउट में रहते हो, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सिख धर्म, हिंदू धर्म, है ना, और इस्लाम धर्म, ऐसे धर्म हर जगह जोड़ देते हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो बहुत ही जानकारी से भरपूर लगेगा। इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप अपने जितने भी जानकार हैं उन सबको ये वीडियो जरूर जो है वो फॉरवर्ड कीजिएगा। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ के समझिएगा कि जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में पीएचडी कर रखी है। तो ये जो आपके सामने जो ये डिस्कशन हो रहा है और जिन लोगों के बीच में हो रहा है वो एजुकेटेड हैं, उन्होंने पूरा रिसर्च और स्टडी किया हुआ है। तो इसलिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि जो सिख हैं वही हिंदू हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सानू सिख ना कहो, और कई सिख ऐसे मैंने देखे हैं, सुने हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, जो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू मत बोलो। ऐसे सिख भी मैंने देखे हैं और सुने हैं। और मैंने कुछ ऐसे सिख भी देखे हैं जो कहते हैं कि हिंदू तो हमारे कुत्ते का नाम। मैंने ऐसे सिख भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू साडे कुत्ते का ना हैगा, सानू हिंदू ना कहो। और ये भी मैंने सिख सुने हुए हैं जो कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म का रक्षक भी मत बोलो, हमें मत बोलो कि हम हिंदू धर्म के रक्षक, हम कोई चौकीदार हैं, कोई चौकीदार हैगे। ऐसे भी मैंने सिख सुने हुए हैं। और मैंने वो सिख भी सुने हुए जो कहते हैं कि हम वो सिख हैं जो सनातन धर्म से आते हैं, हम वो सिख हैं जो हिंदू का कहते हैं 5वां बेटा जो है वो गुरु साहब को अर्पित कर दिया जाता था। और अगर आप देखोगे तो जहां पर गुरुओं ने कुर्बानी दी, वहां पर भाई मतीदास, भाई सतीदास, इनका भी नाम आता है कि वो तो हिंदू थे ना, उन्होंने भी गुरुओं के साथ शहादत दी है। तो जो सिख बन गए वो कौन थे? वो हिंदुओं का 5वां बेटा था। जो पंज प्यारे भी कहे जाते हैं, तो वो भी हिंदुओं से, सनातन धर्म से ही निकले थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने कहा था कि सकल काल में खालसा पंथ गाजे, जागे धर्म हिंदू सब भंड बाजे। तो जैसे होता है ना, समाज में रिफॉर्म्स आते हैं तो एक नई क्रांति आती है, एक नई सोच आती है। उसी सोच में गुरु नानक देव जी ने उस ऐसे काल में जहां पर हिंदू धर्म का नाश हो रहा था, हिंदू धर्म की हानि हो रही थी, तो वहां पर सनातन धर्म की हानि हो रही थी, तो उन्होंने
खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी, और जितने भी भंड थे वो भाग गए थे, तो इसलिए भंड भाजे उसमें आता है। तो उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ की रचना की, लोगों को उपदेश दिया कि कैसे अपनी रक्षा करनी है। आपकी रक्षा के लिए कोई भी अवतार नहीं आएगा, अवतार आपके अंदर है दोस्तों। तो ये तो बातें होगी जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपको सुनना है इनको। तो मैं वीडियो लगाता हूं स्क्रीन पर, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, तो जरूर कर लीजिए। प्रोनाउन देखो, कहते ये तो रेपिटेशन है, और ये सारे गुरु जो हैं हिंदू परिवारों से आए। गुरुद्वारा में नमाज पढ़ने की बात करते हैं, कीर्तन हरि कीर्तन कराने की क्यों नहीं करते? जो अरदास करते हैं ना, प्रथम भगवती सिमर क्या गुरु नानक नहीं क्या है, भगवती क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी तो देवी भक्ति के वो उपासक थे। उसका परिणाम नैना देवी में गुरु गोविंद सिंह के सिग्नेचर का एक ताम्र पत्र पड़ा हुआ है। मैं अपने सिख भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये अब्राहमाइजेशन और इस्लामाइजेशन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे, हमें भी लोग कोसेंगे। आरएसएस घर वापसी कर रही है, घर वापसी कर रही है, नॉट इन हिंदुइज्म। और दूसरी बात देखो, सिखिज्म में वापस आओ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीओ न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना वैभव। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्रबुद्ध पैनल है। हमने डीओ न्यूज़ पे भी और डिफेंस ऑफेंस पे हम काफ़ी लंबे समय से जो एक सिख सेपरेटिज्म है, सिख अलगाववाद है, उसके ऊपर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ प्रोफेसर जगबीर सिंह जी हैं, और चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा के, और प्लस मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे इनसे ज़्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति हमें कोई भारत देश में, मुझे पर्सनली तो नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो शायद पता हो। और सुखी चहल जी है। सुखी चहल जी, आप सब डिफेंस ऑफेंस पे डीओ न्यूज़ पे इनको देखते रहे, और जय हो जाए भाई साहब, आप उनको जानते हैं। डीओ न्यूज़ पे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, डिफेंस ऑफेंस पे भी पाकिस्तानी जो हिंदू और सिख जो सताए हुए लोग हैं उनकी मदद के लिए कार्य करते हैं, और खुद भी पंजाबी इनका बैकग्राउंड है, और इसलिए हमने आज इनको भी पैनल में शामिल किया है ताकि हर वर्ग से हर तरीके का ओपिनियन आ सके। क्योंकि पंजाब जो है वो एक साझा प्रांत है, वहाँ का जो विरसा है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो माँ बोली है, वो सबकी साझी है। वो किसी एक धर्म की, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बिलोंग नहीं करती। जिस तरह से जो सिख गुरु हैं वो भारत में रहने वाले हर एक सनातनी के गुरु हैं, वो किसी एक मत, पंथ या धर्म के गुरु नहीं है, वो मानवता के गुरु हैं। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, स्टार्टिंग विद यू, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा हमको टाइम दिया, और आपको चेज करना बड़ा मुश्किल है, आप इतने व्यस्त रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है, हम देखते हैं कि खासतौर पर सोशल मीडिया आने के बाद बार बार एक चीज को रिपीट किए जाना कि चले ठीक है, यहाँ तक तो मैं मान लेता हूँ कि भाई सिख हिंदू नहीं है, मैं इस आर्गुमेंट को मैं मानता हूँ, ठीक है आप हिंदू नहीं है, लेकिन ये जो सनातन को लेकर के एक जो मॉकिंग चल रही है, और जो एक पूरा एम्फोसिस सिर्फ इस बात पे चल रहा है कि हम सनातनी नहीं है, 99% एफर्ट जो सामने से आ रहा है वो इसी पे आ रहा है कि हम सनातनी नहीं है, और हर एक सिख को पकड़ के कन्विंस किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कन्विंस किया जा रहा है, वीडियोस, प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ये पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या सिक्खी सनातन परंपरा से नहीं आती है? क्या उसका कोई मूल जो है वो सनातन में नहीं है? और दूसरा, अगर नहीं है तो सिक्खी है क्या? व्हाट इज सिखिज्म? जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। वैभव जी, आपने जो बात कही है वो बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि आज हम एक बहुत नेगेटिव जो नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं, वो है सेपरेटिज्म। मैं ये समझता हूँ कि सिक्खी और सनातन के रिश्ते को देखने के लिए हमें जो श्री गुरु ग्रंथ साहब से बात करनी चाहिए कि गुरु नानक देव जी हमारे आदि गुरु हुए हैं, और सिख पंथ के वो प्रवर्तक भी रहे हैं, और उन्होंने भाई गुरदास जी ने गुरु नानक के बारे में एक बात कही थी। वो कहते हैं कि नानक निर्मल पंथ चलाया, कि गुरु नानक देव जी ने एक नया पंथ जिसको निर्मल पंथ कहते हैं वो चलाया। तो ये बात सनातन के विरोध में नहीं है। बात यह है कि सनातन धर्म और सनातन समाज दुनिया का एक यूनिक समाज है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम सभी जो सभ्यताओं के मजहब हैं, रिलीजन्स हैं और धर्म हैं, इन सबको जब कंपैरेटिवली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल सनातन समाज में बहुलतावादी दृष्टिकोण है, केवल सनातन धर्म है जो बहुलतावादी है, प्लूरलिस्टिक है। अंग्रेजी के शब्द हमें ज्यादा समझ आते हैं। इसके बारे में दो बातें हैं जो किसी और में नहीं है। एक तो कि सनातन धर्म की सोच प्लूरलिस्टिक है, दूसरी इंक्लूसिविस्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो बुनियाद है हमारे ऋग्वेद के, वो एक सूत्र में हमें समझ आएगी, जिसमें हमारे ऋषि कहते हैं कि एकम
सद विप्रा बहुधा वदंत, ये सत्य तो एक है, उसको जो विप्र या विद्वान लोग हैं वो उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार का परम सत्य तो एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, उसके नाम अलग हो सकते हैं। ये बात बाकी के जो अब्राह्मिक हैं हमारे सामने, तो देखो एक तो हमारी सनातन सभ्यता है जिसमें 4 धार्मिक परंपराएं हैं, और बाद में उनको कह सकते हैं कि पंथ और मत अलग भी हैं, उसमें हमें बिल्कुल ये बात स्वीकार्य है। उसमें सनातन धर्म है, उसके बाद जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है और सिख धर्म है। और ये तो हम इसलिए धर्म का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि धार्मिक परंपराएं हैं ये हमारी सभ्यता की। और धर्म की जो परिभाषा है वो तो ना तो मजहब से मिलती है और ना रिलीजन से, क्योंकि धर्म का जो एक कोश अर्थ है वो तो धार्यते इति धर्म, धर्म वो है जो धारण करता है। और गुरु नानक देव जी की बात सुन लीजिए, गुरु नानक देव जी ने धर्म की परिभाषा 2 शब्दों में की है। वो कहते हैं कि तौल धर्म, धर्म क्या है, वो एक धौल है जो मिथिकल बल है, हमारी मिथिहासिक परंपरा में हमारा बात को समझने का एक अलग तरीका है। वो एक बल्द है जिसके सींगों पर ये धरती टिकी हुई। तो इसका मतलब सिंबॉलिकली जो धर्म है वो समाज को धारण करने वाला है। वो धारण कैसे करते हैं, मॉरल वैल्यूज। और उसमें आगे देखो, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जनसु। तो धर्म से 2 मॉरल वैल्यूज जुड़ी हुई हैं। एक है दया, कि वो जो दौल है, पुत्र किसका है, वो दया का पुत्र है, और उसको संतोख ने स्थापित किया है। मतलब ये सिंबॉलिक बात उन्होंने अपनी वाणी में समझा दी कि धर्म का मतलब हमारे लिए मॉरल वैल्यूज हैं। और एक मॉरल वैल्यू जो कंपैशन है, जो दया का पूत का मतलब दया हम दूसरों के ऊपर करते हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको कंपैशन की नजर से देखते हैं, वो दया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो उसका गुण है वो है संतोष। संतोष का संबंध हमारे अपने आप से है। तो हमारे अपने आप से क्या है कि जो मिलता है, जो उसको उसमें संतोष करें। तो ये मॉरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों जीवन का पूरा कंप्लीट मॉरल वर्ल्ड व्यू है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सनातन की जो धर्म की परिभाषा थी, गुरु नानक की भी वही है, और अब गुरु अर्जन देव की तो उससे भी ज्यादा क्लियर है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है, हरि को नाम जप निर्मल कर। इसमें भी 2 बातें हैं, एक तो हरि का नाम जपना और निर्मल कर्म करने। अच्छा, हमारी सभ्यता में गुरु ग्रंथ साहिब में 8000 से ज्यादा हरि शब्द आया है। हाँ, हरि नाम, हरि, और देखिए हरि मंदिर। तो हरि हमारे लिए एक परम सत्य और परमात्मा का प्रतीक है। तो हमारे 5वें गुरु जी ने कहा है कि हरि को नाम जप निर्मल कर्म, हरि को एक प्रभु का नाम सिमरन करना और निर्मल कर्म करने, ये दोनों बातें हैं। तो इसका मतलब हमारी जो सिख परंपरा है वो सनातन की जो नैतिक वैल्यूज हैं उनके साथ जुड़ी हुई। लेकिन ये भी बात सही है कि इसमें पंथ अलग है, पंथ का अलग होना हमारे में एक्सेप्टेड है। सनातन तो सभी पंथों को कहते हैं ये हमारे हैं, इसलिए वो इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते। जैसे इस्लाम है, मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जो वैष्णवपंथी हैं, मेरे ही परिवार में वो लोग भी हैं जो शैवपंथी हैं, मेरे ही परिवार में वो लोग भी हैं जो शाक्त हैं, और मेरे ही परिवार में वो लोग भी हैं जो अघोर पंथ को मानते हैं। तो 4 पंथ तो मेरे परिवार में है। ये सभी के ऐसे हैं। मैंने पिछली बार भी मैंने बताया था कि जब मैं अपनी जड़ों की तलाश में हरिद्वार गया तो वहाँ हमारे कनाडा के दोस्त थे, वो कहते हैं जी मेरे पिताजी 100 साल की उम्र से उनका देहांत हुआ है, और उन्होंने स्पेशली मुझे कहा है, सिख परिवार से हैं वो, कि मेरी अस्थियां बेटा हरिद्वार में डालनी है और कहीं नहीं। तो मुझे उनका टेलीफोन आया कि डॉक्टर साहब मैं उनकी अस्थियां लेके आ रहा हूँ, आप मेरे साथ जा सकते हैं। मैंने कहा मैं जाऊंगा। वो कहते हैं मैं बाहर खड़ा हूंगा क्योंकि मैं अस्थियां लेकर किसी के घर पे नहीं जाता, तो आप केवल तैयार होके वो गाड़ी में मेरे साथ बैठ के। तो वहां हमने जाके जब पूछा तो वो कहने लगे जी ऐसे नहीं, आपका जो पुरोहित है आपको अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम और अपने गोत्र का नाम बताना। तो हमने बताया हमारा एक ही पुरोहित निकला है। तो चौबारे में वो बैठे थे, तो मेरे से पहले उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा जी मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र है उबी और मेरा गाँव बलोवाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। तो उसने 5 मिनट में पन्ने पलट के मेरे ग्रैंडफादर के सिग्नेचर वाला पन्ना मुझे दिखा दी कि देखो जी बसंत सिंह मिस्त्री, ये उनके सिग्नेचर अपने गुरुमुखी में लिखे हुए। मैंने वो फोटो भी खींच के लाया। फिर मैंने कहा पंडित जी इससे पीछे हमारा जो वंश की परंपरा में कौन कौन से हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो बसंत सिंह से पहले मंगल सिंह, उससे पहले दीदार सिंह, फिर उससे पहले काना, मैंने सोचा काना कान सिंह भी हो सकता, उससे पहले खुशीराम धीमान। कहते सरदार जी आप तो खुशीराम धीमान हो और आपका गोत्र भारद्वाज। मैंने कहा देखो मैं तो ब्राह्मणवाद के आज तक लड़ता रहा हूँ, मेरा नैरेटिव ऐसा था, तो मैं तो मेरी परंपरा तो भारद्वाज ब्राह्मण है। तो फिर मैंने यूट्यूब में मैंने स्पेशली कहा कि देखो मैं भारद्वाज ब्राह्मण भी हूँ और सिख भी हूँ। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारी जो सामाजिक साझ है सिखी की वो बहुत गहरी है, क्योंकि जितने भी सिख हैं वो सारे हिंदू परिवारों से आए हैं और किसी तो आ नहीं सकते, आते नहीं है, वो तो कन्वर्ट करते हैं, अपने में शामिल करेंगे, दूसरे में जाने नहीं देंगे। और
हमारे जो गुरु साहबान है उसके बारे में चलो हम कह सकते हैं वो तो गुरु हैं, वो तो किसी भी धर्म के नहीं, लेकिन है तो हिंदू परिवारों से ही। बिल्कुल। पंच प्यारे कहाँ से आए? बिल्कुल। सारे देश के कोने कोने से वो पांच प्यारे कोने कोने से, कोई विदुर से है, कोई हस्तिनापुर से है, कोई द्वारका से है, और जगन्नाथपुरी से है, और एक लाहौर से। हाँ जी। पंजाब से तो एक है, और चार जो प्यारे हैं वो भारत के कोने कोने से हैं। वो सभी ने हिंदू परिवारों से ही आकर एक उस समय जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया था। खालसा पंथ एक फौज थी जो अत्याचारी मुगल शासन से युद्ध करने की। तो वो कहते हैं कि जो समर्पित भावना से मेरे साथ युद्ध में शामिल होना चाहता है वो आए। वो पांच प्यारे सिंबॉलिक हैं, सारे बहुत सारे थे। तो गुरुजी ने तो शर्त रख दी कि जो अपना सिर देना चाहता है वो आ जाए। तो वो खड़े हो गए, जी हम समर्पित कर। तो कहने का मतलब है कि जो सनातन के साथ सिक्खी का जो रिश्ता है गुरु गोविंद सिंह तक, वो तो एक है। उसमें कभी मैं 86 साल की मेरी उम्र है, मैं अपने बचपन की अगर बात याद करूं, मैं अपनी बिल्कुल ऑनेस्ट कह रहा हूं कि 1947 में मैं 4 जमात में पढ़ता था। तो वहां एक कॉलम था, वो मुझे अब तक याद है मैंने क्या भरा। उसमें कॉलम था कि रिलीजन, तो मैंने उसमें रिलीजन लिखा, रिलीजन हिंदू कौम सिख, क्योंकि धर्म तो एक ही था। तो अलग भी थे हम, सिख जो हैं हिंदुइज्म के मिलते भी हैं और अलग भी हैं। अलग हैं पंथ की वजह से, मत की वजह से, और मिलते हैं धर्म की वजह से। धर्म एक है, पंथ और मत अलग है। तो ये बातें हैं हमारी। रोकूंगा सुखी जी, आप इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि जो भी मुगल इन्वेडर्स आए उन्होंने गाय काटी और गुरुद्वारा साहिब में काटी सिखों को मॉक करने के लिए। लेकिन हम अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे स्पेशली जो अमेरिका और कनाडा, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से बहुत सारे सिख यूजर्स हैं, वो बीफ की फोटोग्राफ खींचते हैं और सोशल मीडिया पे डेलिबरेटली डालते हैं और बताते हैं कि वो कितना टेस्टी है, वो कितना डिलीशियस है। वो कहीं ना कहीं, भाई अगर किसी को खाना है वो बिना सोशल मीडिया पे डाले भी खा सकता है, लेकिन जब वो डेलिबरेटली डालता है तो वो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए डालता है। तो उस दौर से ये जो अब नॉर्थ अमेरिका में जो दौर चल रहा है, आपने देखा हुआ एक वीडियो आया था जहां पे एक सिख व्यक्ति, जो कि मतलब पूर्ण सिख भी नहीं था, उसने मतलब पगड़ी भी नहीं पहनी हुई थी, बाल दाढ़ी भी कटाई हुई थी, वो एक हिंदू को मॉक कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो बीफ ऑर्डर करूंगा, और उसको हैरास कर रहा है। एक साउथ इंडियन बेचारा सीधा साधा आदमी था, उम्रदराज आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, उसको मॉक कर रहा है वो। तो ये जो मतलब इन्वेडर्स के खिलाफ जंगें लड़ने से लेकर के ये जो बीफ खाने तक का जो सफर नॉर्थ अमेरिका में तय हुआ है, मतलब इसके बारे में वहां के समाज में क्या सोच है? रेडिकलाइजेशन, जो रेडिकलाइजेशन चल रही है ना, वो अगर हम कहें भी पिछले 5 साल या 2 साल हो गए, वो नहीं, वो पिछले 70 साल से चल रही है, उससे भी ज़्यादा पहले चल रही है। जो रॉन्ग नैरेटिव बिल्डअप किया है उसमें, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक भी है, हिस्टोरिकली बुक्स में भी है, सारा कुछ वो रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो जो सच्चाई है पब्लिक डोमेन में रखनी पड़ेगी। जो गलत नैरेटिव है, जो झूठ पे बना हुआ है, क्योंकि उसका बेस है वो झूठ है, चाहे वो 70 साल से चला रहा है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए, मैं ऐसा नहीं कहता भी किसी के कहने पर, सिक्खी को बचाने के लिए, गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को दुनिया भर को में पहुंचाने के लिए, जो गुरु ग्रंथ साहब की फिलॉसफी है उसको एक रोशनी दुनिया को देने के लिए, पहले जो रॉन्ग नैरेटिव है, जो गलत नैरेटिव है, जो इन लोगों ने बनाया हुआ है, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी। वो सिर्फ सिखों का नहीं है, वो आपका हिंदू धर्म के आप सभी लोगों की कलेक्टिव एफर्ट हो गया। क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदू और सिख इनसेपरेबल रिलेशनशिप है। क्योंकि मैं तो पंजाब के एक मानसा जो हार्ड कोर, जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है, वहां से आता हूँ ना, और मैं वहाँ गाँव में पला हूँ। हमें कभी भी जिंदगी में ऐसे कभी महसूस ही नहीं हुआ था भी हिंदू सिखों में फर्क क्या है। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बताया, भाई साहब ने भी बताया, वो जैसे आप जाते हो ना हरिद्वार, प्रोफेसर साहब ने एग्जाम्पल दिया, उसको बोलते हैं कुर्सीनामा। वो लिखते हैं ना, जो पंडित जी लिखते हैं कुर्सीनामा। हमारे गांव से लोग जाते थे वहां, अपने वो वर्षियां लेकर जाते थे, वो कहते भी हाँ एग्जैक्टली, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात बताई। आप 200 साल पीछे चला जाओ, हो सकता है मेरा नाम भी कोई हिंदू फैमिली से आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो वी हैव टू टॉक लॉजिकली, वो बात करो ना। 500 साल 550 साल उससे पहले क्या था? हम कोई किसी बाहर से कंट्री तो नहीं आए ना, हम पैदा यहीं हुए हैं। हमारी जो इतनी ट्रजेक्टरी ग्रोथ है, ठीक है, खालसा पंथ की साधने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ साजा, तो हिंदू फैमिली थी, अपना पहला बच्चा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इमेजिन करो आपका पहला बच्चा कितना प्राइसलेस चीज होती है, कितना प्राइसलेस होता है। उसको उसको सिख बनाना, वो सिख क्यों, वो कोई ऐसा सिख सिख परंपरा में एक चीज है, हम किसी को जबरदस्ती सिखी में नहीं आए। आप सभी धर्मों की देखो, इस्लामिक देख लो, क्रिश्चियनिटी देख लो, सभी वो जैसे इस्लाम तो हमेशा तलवार की नोक पे, एट्रोसिटी जो औरंगजेब की सारी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, इनकी जो सभी के सभी जुल्म, जिन लोगों ने सिखों पे और हिंदुओं पे जुल्म करके तलवार पे नोक पे वो कन्वर्जन करवाई, लेकिन सिखों ने तो नहीं करवाई ना। सिखों में तो जो हिंदुओं के जो बच्चे आए थे पहले, इसलिए जो उनकी पॉपुलेशन भी इतनी जोर से बढ़ी। दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग लॉजिकल, जो 500 साल पीछे चले जाओ। उसके बाद अगर आज भी देखो, क्योंकि आज भी मैं तो चाहता हूं भी जो कुर्सीनामा, जो इन्फॉर्मेशन जो हरिद्वार पड़ी है, उसको डिजिटल होना चाहिए। उसको मैं चाहूंगा भी सरकार को भी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन को भी, जो एनजीओ है उनको डिजिटल करके सारे का सारा पब्लिक डोमेन में रख दो। और रखोगे, कल को पता चलेगा भी हमारे जो बड़े बड़े जथेदार हैं उनकी बैकग्राउंड भी किसी पंडित के घराने से आते, उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डिनाई करने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ ठीक है, उसको प्रूव कर लो। आप
पांच प्यारों की बात कर रहे थे, प्रोफेसर बात कर रहे हैं, पांच प्यारे कहाँ से आए, क्या क्या उनके नाम थे, वो उनकी बैकग्राउंड सारा चेक करना, वो हमारा क्या रिलेशन था। और पांच अलग अलग स्टेट से आए हुए थे और पांचों के पांचे वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे, उनका कल्चर भी डिफरेंट था। जब उन्हें खालसा पंथ की साधना हुई, सिख बने, ठीक है, गुरु साहब ने कोई जबरदस्ती तो नहीं ना, उन लोगों ने तो सर भी अर्पण कर दिया गुरु गोविंद सिंह को। उसके बाद उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, उनका रहना बहना भी डिफरेंट है, उन पे कोई गुरु साहब ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पे की भी जी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जो आजकल रेडिकलाइजेशन हो रही है, अभी वो कहते हैं भी सिक्खी को भी तो छोटा छोटा करके एक कुजे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो 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 ठेकेदार बने हुए हैं। उनकी लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका कष्ट जो था वो तो साझा था ना। पांच के पांचों एक ही परेशानी से जूझ रहे थे। वो जो मुगलों का जो अत्याचार था, उस अत्याचार से वो तो साझा था सबका, वो उन पांचों को लेके आया एंड दे शोड ट्रस्ट, उन्होंने फेथ दिखाया गुरु साहब के ऊपर। मैं इसमें लेट मी एक्सपैंड दिस वन को, ठीक है, पांच प्यारों के बाद वो कितनी वो कहां से चल कर आए, उसको कोई जबरदस्ती तो नहीं किया ना, ठीक है ना। गुरु साहब के आए और सिख बने और गुरु साहब ने एक फौज बनाई लड़ने के लिए। फिर कुछ लोग जो आजकल रेडिकल जो सिक्खी के ठेकेदार बने बैठे हैं, भाई साहब ने एक बहुत अच्छी वो करी, जो हमारे इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड सिख इंटेलेक्चुअल भी हैं और प्रचारक भी हैं, वो सिर्फ दो पैसों की वजह से, वो पता नहीं वो पाकिस्तान के क्यों गुरु करते हैं, वो पाकिस्तान जो प्रो इस्लामिक जो बातें करते हैं, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि गुरु वहां की जो ननकाना साहब के ग्रंथी की लड़की को उठा कर गए, आज तक पता कर लो वो कहाँ है। और मैं आप पब्लिक डोमेन में ऐसी कुछ बात नहीं करना, भी बात बहुत बुरी लगेगी, और मैं जब कहूंगा तो फिर मैं हमेशा मैं बात अच्छी सच्ची करता हूं और वो बात बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे भी कुछ लोग वो शुरुआत करेंगे गुरु ग्रंथ साहब से, गुरुवाणी की एक तुम वो तुक ले ली, उसको करते रहेंगे। अगर उनके 1 घंटे का प्रोग्राम है, 45 मिनट वो ऐसी गुरुवाणी की को करके सारा बेस बना लेंगे, लोगों को इमोशनल करनेंगे। लास्ट 15 मिनट है वो बिल्कुल यू टर्न मारेंगे, उसको कहेंगे भी नहीं हिंदुओं के साथ हमारा कोई रिलेशन, विच इज वेरी वेरी कंसर्निंग। उन लोगों को एक्सपोज करना मैं चाहता हूं, मैं अमेरिका कनाडा में मैं तो बिल्कुल खुलकर बोलता हूं भी ऐसे लोगों को चैलेंज करना इसको, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन सिक्की के वही लोग हैं जो गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी से बहुत दूर जा चुके हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी तो ऐसे नहीं भी सिर्फ सिखों के लिए थोड़ा सी। दूसरी बात, लास्ट वीक मैं चांदनी चौक गया था, चांदनी चौक में गुरुद्वारा साहब है, गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। ये लोग हमेशा एक क्लेम करेंगे, गुरु तेग बहादुर जी ने जो रेडिकल जो खालिस्तानी या उनको बोल लो या फंडामेंटल्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो कहेंगे गुरुद्वारा में क्लेम करेंगे भी हमने हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी, विच इज टोटली रॉन्ग। आई टोटली डिसएग्री कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए शहादत नहीं दी। वो एक हिंद की चादर इसीलिए उनको बोलते हैं, उनके ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि जब जुल्म हो रहा है, क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन तो बहुत कम थी, गुरु साहब का विजन था अगर कश्मीरी पंडितों का जो आज अत्याचार हो रहा है उनका कन्वर्जन होएगा, उनको मारा जाएगा, कल को हमारा सिखों का भी होएगा। हमारा कोई ऐसा हम कोई डिफरेंट तो नहीं थे ना। और इसलिए दूसरी बात उसमें आती है, जो पंडित कृपाराम जी आए थे गुरु साहब के पास आए थे, उस समय जो कश्मीर का जो पावर सेंटर था, जो कश्मीरी जो स्पेशली सारी फिलॉसफी का, हिंदू धर्म का भी पावर सेंटर था। और उस समय इस हालात में जब आपके ऊपर इतना अत्याचार हो, आपकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट हो, आप उसी के पास जाओगे जो अपना हो। वो पंडित जो कृपाराम की जो सभी सारे के सारे लोग अनंतपुर साहब गुरु साहब के पास आए, उस समय गुरु गोविंद राय, नॉट गुरु गोविंद सिंह, उनका गुरु गोविंद सिंह बाद में बने ना जब खालसा पंथ की। गुरु गोविंद सिंह और गुरु गोविंद राय उस समय 9 ईयर ओल्ड थे, 9 साल की उम्र थी। उस समय पिता को शहीद करवाना किसी के लिए कोई ऐसा उनका कोई अपना पर्सनल एजेंडा तो नहीं था, क्योंकि गुरु साहब को पता था भी ये अपने हैं। वहां शहादत देनी पड़ी थी। शहादत दी कहां? आकर दिल्ली में। उनके साथ 3 और लोग थे, भाई मतीदास, सतीदास ते दयाला जी। आरे से चरा दिया, उबलते पानी में डालकर उनको शहीद किया गया। वो तीनों रूई में तीनों ब्राह्मण थे, जिनको आज ब्राह्मणवाद के रूप में कर रहे हैं। और तीनों ब्राह्मण, और भाई मतीदास और सतीदास वो दोनों भरा थे, और उनके पिताजी भी पहले गुरु जी के साथ थे, हिंदू धर्म में पैदा हुए, ब्राह्मण लोग थे, शहीद हुए। ये कहते भी नहीं, ये कहते भी गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। मैं कहता हूं मेरे लिए भाई मतीदास सतीदास दयाला जी की शहादत भी उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे गुरु तेग बहादुर जी की है। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए शहादत नहीं दी, गुरु तेग बहादुर जी ने इंसानियत के लिए शहादत दी। अगर गुरु तेग बहादुर जी को मैं चाहता हूं हर एक पंडित के घर में, हर एक हिंदू के घर में, हर एक गुरुद्वारा में और हर एक मंदिर में सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई मिसाल है, वो मिसाल है हमारे आपस में हमारा रिलेशनशिप क्या है। और ये चीज जो आजकल चल रही है, रेडिकलाइजेशन चल रही है बाहर के देशों में, वो तो एक सिक्खी का एक बिजनेस शुरू हो गया ना। वो एक गलत नैरेटिव शुरू हो गया, जो गलत नैरेटिव शुरू हो गया, जो पहले मुगलों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद जो कांग्रेस ने जो भी गन डाला, हमारी सारी हिस्ट्री तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, वो तो वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट वन। हमें कोशिश करनी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, और विद इन 5-10 ईयर आप पूरा सारा सिस्टम बिल्कुल अलग देखोगे, क्योंकि
वो जो नैरेटिव गलत बना हुआ था, जो 70 साल से ज़्यादा से बना हुआ था, उसको ब्रेक करने के लिए 5 से 10 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्योंकि क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो हमारा यूथ है, जो आजकल कनाडा में, अमेरिका में वो बड़े-बड़े झंडे जो एंटी हिंदुओं की एंटी सिख या एंटी हिंदू या एंटी इंडिया बात कर रहे हैं, वी हैव टू सेव देम, वी हैव टू टीच देम। उनको बताना पड़ेगा नहीं बॉस, ये आप जिनकी बात कह रहे हो, सुन रहे हो, उनका नैरेटिव वो फेक है, वो गलत है, आपकी असलियत है। आप अगर आपने रियली रिसर्च करना है तो हमारे सामने प्रोफेसर साहब बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब, अगर मैं किसी चीज पे रिसर्च करना, कोई मेरा बिलीफ सिस्टम होएगा, फेथ है, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब में आप देख लो कितने हिंदुओं की, कितने भक्तों की, कितने पीरों फकीरों की, वो सिर्फ सिख गुरुओं की गुरबानी थोड़ा है। तो इसीलिए वी हैव टू वर्क टुगेदर। वो नैरेटिव मैं चाहता हूँ, हाउ ब्लेस्ड वी आर। मैं वैभव जी, आप सभी लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे बीच में प्रोफेसर साहब बैठे हैं, जिन्होंने इतनी 50 साल से ज्यादा इतनी मेहनत करके, रिसर्च करके सिर्फ ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और पीएचडी की है गुरु ग्रंथ साहब पे, इतनी रिस्पेक्ट है। ऐसे लोगों को आगे लेकर आना हमारा फर्ज है। ऐसा नहीं भी हमको किसी एक सिर्फ कंटेंट में क्रिएट करना या दिस एंड दैट, नहीं। ये आपकी वीडियो, ये आपका कंटेंट, ये हम नहीं इस दुनिया में रहेंगे एक दिन, जहां कभी फ्यूचर में ये लोग एडमायर करेंगे जो बात हम आज कर रहे हैं, क्योंकि ये सच की बात है। प्रोफेसर साहब, आपने गुरु ग्रंथ साहिब पे पीएचडी की 1970 में। हाँ, 70 में मुझे 53 साल हो गए जी। पता कि हम में से किसी की उम्र 53 साल है यहाँ पे? 53 साल हो गए मेरे। तो 53 साल में आपने जब पीएचडी की थी, तो तब में और अब में जो चैलेंजेस हैं, जो समाज में बदलाव आपने देखा होगा जी, और एक जो हिंदू सिख जो जोड़ मेला कहते हैं, उसमें जो बिखराव है वो भी आपने विटनेस किया है। तो हाउ मच चेंज यू हैव सीन सो फार, मतलब इन पास्ट 53 इयर्स। और गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा क्या है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए? जी, वो ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब को जब मैं पीएचडी शुरू की तो मेरे जो गाइड थे उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही, प्रोफेसर हरभजन सिंह, बहुत इंटेलेक्चुअली अवेकेंड। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर गुरु ग्रंथ साहब और गुरु नानक वाणी पे मेरा टॉपिक था, मेरा विषय था गुरु नानक वाणी में नैतिकता की अवधारणा। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर गुरु नानक वाणी को समझना है तो आपको भारतीय दर्शन की समझ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सारी गुरबाणी है उसका ईडियम, उसका जो मुहावरा है वो दार्शनिक है। क्योंकि गुरबाणी की जो परिभाषा गुरु नानक देव ने ही पहले शुरू कर दी। गुरु नानक देव जी ने एक सूत्र में कहा कि ये वाणी क्या होती है। गुरु नानक वाणी को कहते हैं, आप देख लो कि उन्होंने कहा है कि गाव हो गीत ना बिरहड़ा। गुरु जी कह रहे हैं कि जो मैं गा रहा हूँ ये कोई गीत नहीं है और ना बिरहड़ा है। नानक ब्रह्म विचारो, मैं तो ब्रह्म का विचार कर रहा हूँ। तो मुझे आप देखो कि भक्त कबीर जी ने भी यही बात कही है कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। तो मेरे जो गाइड थे उन्होंने कहा देखो, ये ब्रह्म विचार तो फिलॉसफी का केंद्रीय विषय है। तो और उसके लिए भी अगर भारतीय दर्शन को समझना है तो थोड़ा संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। कारण ये है कि जो अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों का जो अनुवाद किया है वो क्रिश्चियन थियोलॉजी को उसमें लगा देते हैं। मैंने कहा ये बात तो आपकी सही है। मैं तो जब गुरु ग्रंथ साहब का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, पहले सेंटेंस में गलती उन्होंने कर दी। वो कहते हैं कि एक ओंकार को करते हैं गॉड इज वन। मैंने कहा उनको तो पता ही नहीं कि एक ओंकार इज नॉट गॉड। एक ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है और ब्रह्म गॉड नहीं है। क्योंकि ब्रह्म तो उस ब्रह्म की परिभाषा देखो क्या है कि ब्रीह्यते इति ब्रह्म। ब्रह्म वह है जो बढ़ के फैल गया, और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि जितना भी सारा यथार्थ हमारी नजरों के सामने है, हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, वो ब्रह्म है। और तीसरी परिभाषा देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्म तो परम सत्य है, परम ज्ञान है और परम आनंद है। और ये देखो आप इसको गॉड कैसे कह सकते हो? गॉड तो एक इमेजिनरी बीइंग है जो 14 तबक के बाहर है, ना उसने कभी आना है, ना वहां कोई बंदा जा सकता है। वो तो ट्रांसेंडेंट है, केवल इमेजिनेशन का विषय। हमारा रियलाइजेशन जो गॉड है वो फेथ बेस्ड है। विश्वास करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। हमारे लिए जो ब्रह्म केंद्रित है, हमारे ज्ञान जो गुरु ग्रंथ साहब ब्रह्म केंद्रित है, गॉड सेंटर्ड नहीं है। क्योंकि ब्रह्म तो है एक अध्यात्म सिद्धि का विषय है। जैसे गुरु नानक वाणी में आता है कि आत्म में राम, राम में है आत्म, चीनस गुरु विचारा। कि जब मुझे गुरु ने विचार दिया तो मुझे महसूस हुआ कि आत्म के अंदर राम का निवास और राम में आत्म का निवास है, जैसे आत्मा राम। हाँ, तो मुझे फौरन जो आदि शंकराचार्य जी का जो वो सूत्र जो अद्वैत वेदांत की कुंजी है वो मुझे याद आ। वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। कि ब्रह्म, जीव और जगत, ये तीन फिलोसफिकल है। मेरी पहली बातें हुई जो मेरे अपने गाइड से, तो मेरे को तो एकदम रास्ता मिल गया कि गुरुवाणी तो हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई। तो उसको समझने के लिए हमें हमारा जो वैदिक परंपरा का जो ज्ञान है, देखिए सनातन से अगर तोड़ लेंगे तो सिक्खी समझ नहीं।
क्योंकि हमारी जितनी अवधारणाएं हैं उनकी गूंज तो ऋग्वेद में सुनाई देती है। मैं तो आजकल मेरा जो विषय है ना अपने आप ही मैंने लिया है, वो है कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन फ्रॉम ऋग्वेद टू गुरु ग्रंथ साहिब, कि ऋग्वेद से हमारी चिंतन धारा शुरू होती है। कैसे होती है मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि ऋग्वेद में 2 अवधारणाएं हैं, एक है सत्यम और दूसरा है ऋतम। आप जो अब्राहमिक रिलीजन्स है ना उनमें ये बात नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद एक अल्टीमेट रियलिटी से अपनी बात शुरू कर, कि जो सारा संसार है इसका एक परम सत्य है, और वो परम सत्य गॉड नहीं है, उसके लॉज ऑफ फंक्शनिंग है। यानी वो जो परम सत्य है ना उसका रितम के साथ संबंध है। रितम क्या है? कॉस्मिक ऑर्डर, कि एक ऑर्डर है इस संसार में। तो ये तो वैज्ञानिक चिंतन है, हमारा जो सनातन सोच है ना ये वैज्ञानिक है, ये इमेजिनरी नहीं है। तो गुरु भी यही कहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो इस दुनिया के बारे में सोचना और उसी के मुताबिक जीवन शैली का निर्माण करना। गुरुजी ने तो ब्रह्म की अपनी परिभाषा पंजाबी में कैसे की? वो कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये सारी ब्रह्म की परिभाषा, कि वो सत्य है जो पहले भी था, सनातन है, बाद में भी रहेगा, आज भी है और आगे भी रहेगा। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब यही है जो सदैवी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम तो परमानेंट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड वहां से अपनी बात शुरू करते और उसके अनुरूप गुरुजी ने सच को 3 अर्थों में इस्तेमाल किया है, सच, साचा और सच्यार। देखो कमाल की बात, देखो सच्यार। हाँ, सच्यार क्या है? जो सच के अनुरूप अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है। और साचा क्या है? साचा सच का वो रूप है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। और मुझे एकदम थ्योरी ऑफ क्रिएशन की बात याद आ गई। गुरु नानक देव ने 4 पंक्तियों में सारी थ्योरी समझा दी है। वो कहते हैं कि साचे ते पवना भया। देखिए बात वहीं से शुरू करते हैं। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तिर भवन साजिया, घट घट आप समोई। ये सिक्खी का जीवन दर्शन है जो कहीं दूर दूर तक अब्राह्म के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि ये तो उसने कहा है कि जो साचा है, ब्रह्म है, परम सत्य है, वहां से पवन पैदा हुआ, पवन से जल पैदा हुआ, जल से त्रिभुवन साजिया। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि घट घट आप समोए, कि उस ब्रह्म ने अपने आप को सारी सृष्टि के अंदर समो दिया। ये अब्राह्मिक में नहीं है, वो होली अदर है, वो कहते हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो गुरुवाणी है ये सारी वो सनातन ज्ञान परंपरा से बहुत मेल खाती है, उससे डायलॉग से पैदा हुई। तो आज हमें जो आपने जो बात शुरू की मैं उसके ऊपर बात करना था। ये फिर सेपरेटिज्म कैसे शुरू हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी जड़ें 100 साल पहले हैं, जब अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह की फौजों को उन्होंने हरा दिया, उन्होंने पंजाब में अपना शासन शुरू कर दिया। आपको पता है कि सारे हिंदुस्तान में तो 200 साल पहले आ गए थे, पंजाब ने 100 साल तक अपने आप को रोके रखा। महाराजा रणजीत सिंह ने एक सरहद बना दी सतलुज की, तुम इधर नहीं आना, हम उधर नहीं आएंगे। उससे फायदा हुआ, तो हम तो काबुल कंधार तक चले गए। तो फिर जब महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद अंग्रेजों ने साजिश करके कर लिया, एक साजिश उन्होंने और की जिसकी जड़ें आज सेपरेटिज्म, उसके ऊपर मैं बात करना था। जी बताइए। वो है कि अंग्रेजों ने जब सिखों को अपने अंडर कर लिया, सिख फौज का क्या करें? उन्होंने कहा ये तो मर्सनरीज हैं, ये तो मतलब इनको अपने एम्प्लॉय कर लो, कल तक तो ये हमारे खिलाफ थे, आज इनको शामिल कर लो। उन्होंने शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद आप जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ? 1857 में सिख उसमें शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल कारण है। उसका कारण है कि महाराजा रणजीत सिंह को हराने के लिए अंग्रेजों ने पूर्वी जो हमारा भारत था वहां से फौजें लाके उनके साथ युद्ध कराया था। सिखों के मन में था कि जंग हिंद पंजाब का होने लगा, दोवें पातशाही फौजा भारियां ने, शाह मोहम्मद ने ये लिखा है, हाँ, जित के अंत तो मतलब है कि अंग्रेजों ने पहले तो जो यूपी और बिहार के जो फौजी लाकर सिख राज को खत्म किया। बाद में प्रॉब्लम हो गई, बाद में ये प्रॉब्लम होगी कि जो उसमें गदर जिसको कहते हैं, म्यूटनी जिसको कहते हैं, उसमें वही फौजें जो सिख राज को खत्म करने वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। अब अंग्रेजों की प्रॉब्लम होगी, अब उसका मुकाबला क्या करें? वहां उन्होंने सिख फौजों को अपने उन पहले के जो उनके थे ना मददगार, जो अब म्यूटनी कर गए थे, उनसे लड़ाने के लिए सिखों को उन्होंने शामिल कर लिया अपने आप। ये प्रॉब्लम है। चलो ये तो होगी ना मिलिट्री की बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो सिख हैं इनको समझा जाए। पहले तो समझने के लिए उन्होंने कहा कि इनका जो लिटरेचर उनको ट्रांसलेट करो। पहले तो उन्होंने ट्रंप को भेजा, ट्रंप ने थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन की, बाद में उसने छोड़ दिया। उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उसने कहा ये जो ग्रंथ है इसमें तो रेपिटेशन ही रेपिटेशन है, बार बार राम नाम जपो, राम नाम जपो, हरि को नाम जपो। कहते ये तो रेपिटेशन है और ये सारे गुरु जो है हिंदू परिवारों से आए। उसने अच्छा किया, उसने सच्ची बात कह दी। बाद में जो मैक्स आर्थर मैकालफ आया, मैक्स आर्थर मैकालफ शातिर आदमी था। मैक्स आर्थर मैकालफ ने क्या किया कि हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म 6 वॉल्यूम में लिखी है और उसका एक उद्देश्य मतलब छुपा आदेश ये था। उसने सिख इंटेलेक्चुअल को बुलाया कि देखो दुनिया में जितने भी धर्म है उनका कोई ना कोई एक स्क्रिप्चर है, यहाँ से अब्राहमाइजेशन शुरू हुई है, उसने हमें गलत रास्ते पर डाला है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। उसने कहा देखो यहूदियों के पास तोरा है, क्रिश्चियन के पास बाइबल है, मुसलमानों के पास कुरान है, आपके पास गुरु ग्रंथ है, और आप अपने आप को रीडिफाइन करो इन अपोजिशन टू हिंदुइज्म। पहली बार उसने सनातन को
को बाहर रख के सिखी को एक अलग आइडेंटिटी की बात उसने चला दी। और हमारे जो बोले वाले जो लोग थे तो बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर थे। भाई कान सिंह नाभा जिसने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म लिखा है, मैं उनकी जो ईमानदारी पे शक नहीं करूंगा, लेकिन वो बहकावे उसमें आ गए कि ठीक है हमें अलग से अपने आप को डिफाइन करने की जरूरत है। तो यहाँ से सूत्र शुरू हुई कि अलग कैसे किया जाए, कि देखो जी आप अपना ग्रंथ अलग करो, और ग्रंथ तो अलग है नहीं। गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ोगे उसमें 6 गुरु साहबान की बाणी है, 15 भक्त हैं जिसमें 2 मुसलमान हैं, बाकी सारे हिंदू भक्त हैं। भक्त जयदेव हैं, भक्त नामदेव हैं, भक्त कबीर हैं, भक्त धन्ना है, भक्त रविदास जी हैं, ये सारे हिंदू भक्त हैं। और हिंदू भक्तों की इतनी बड़ी रचना जो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हुआ है वो सनातन और सिक्खी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। गुरु अर्जन देव जी ने जब आदि ग्रंथ की रचना की, उन्होंने कोई सिख ग्रंथ नहीं बनाया, उन्होंने जो भक्ति लहर उस समय चल रही थी उसमें एक सिलेक्शन उन्होंने जरूर की। उन्होंने कहा कि देखो भक्ति 2 प्रकार की, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो गुरु जी ने क्योंकि अपना जो उनका जो मत है वो निर्गुण धारा से जुड़ा हो, तो उन्होंने निर्गुण भक्तों को अपनी वाणी में शामिल की। लेकिन वो निर्गुण भक्त भी तो सनातन के हैं, उनका सनातन से संबंध है, सनातन में निर्गुण भी है सगुण भी है। और गुरुवाणी में खुद लिखा है कि निर्गुण आप सरगुण भी सोही। गुरु जी भी निर्गुण और सरगुण को एक ही मानते हैं। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला तार्जन सगली मोही। गुरु जी तो पूरी सनातन की भाषा बोल रहे हैं। ये बात आज कहनी इसलिए जरूरी है कि आज हमें सिर्फ सिखों से हिंदुओं से अलग नहीं, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जा रहा। मेरे समय तक अलग होने की बात तो चल रही थी कि हम अलग हैं। मैंने कहा चलो ठीक है अलग भी हैं, अलग तो हैं क्योंकि हमारा मत अलग है, पंथ अलग है, और इस लिहाज से सनातन, जैन, बौद्ध और सिख ये चारों वर्ल्ड रिलीजन माने गए हैं, ग्लोबल रिलीजन है। इसमें मुझे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ना सनातनियों को है ना सिखों को है, किसी को नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब बनती है कि जब उन्होंने केवल हिंदुइज्म को अटैक करना शुरू किया। सिर्फ विरोध नहीं, विरोध तो मुसलमानों से उनसे उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते, बल्कि वहां उनको उनकी तरफ ले जाने की बात करते हैं, गुरुद्वारा में नमाज पढ़ने की बात करते हैं, कीर्तन हरि कीर्तन कराने की क्यों नहीं करते। यहाँ मुझे एतराज है क्योंकि यहाँ एक साजिश जो बाहर की शक्तियां हैं ना, जो उनका हम शिकार हम तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो ISI का जो एजेंडा है 1971 के बाद सारी प्रॉब्लम वहां से प्रचंड हुई हैं। उन्होंने अपनी हार का बदला लेने के लिए उन्होंने सिख मानसिकता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। हमें इससे विवेर होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमें एक सुसाइडल ट्रैक पे डाला हुआ है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ, मैं उसके भले की कामना करता हूँ। 86 साल की उम्र में अब मुझे मेरे के लिए और कोई सरोकार नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कम्युनिटी है वो हमेशा प्रफुल्लित रहे। अगर उन्होंने हमें सुसाइड के रास्ते पर, तो ये तो विनाश का रास्ता। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि मैंने कहा 4-5 साल या 10 साल मेरे और रह गए हैं, तो मैं तो जो सोचता हूँ मेरा ज्ञान किस काम आएगा अगर उस फॉल्स नैरेटिव को हम चैलेंज नहीं करेंगे। उस फॉल्स नैरेटिव को जिन्होंने फिर उन्होंने कोशिश ये की हमारे जो ग्रंथ थे उनको विकृत करना शुरू किया। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब को तो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको गुरुगद्दी दे दी थी। उनका जोर पड़ा 10वें ग्रंथ पर। 10वें ग्रंथ को उन्होंने सारे को डिसोन करने की कोशिश की, वो भी नहीं कर सके क्योंकि भाई मनी सिंह ने वो तो 1695-96 के एडिशन में मिलते हैं। तो वो सारा 10वां ग्रंथ सनातन से जुड़ा हुआ है। हम जो अरदास करते हैं ना, प्रथम भगवती सिमर क्या गुरु नानक लई त्याए, भगवती क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी तो देवी भक्ति के उपासक थे। उसका परिणाम नैना देवी में गुरु गोविंद सिंह के सिग्नेचर का एक ताम्र पत्र पड़ा हुआ है। उसमें के गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में रवायत है, सारे सिख पंथ को याद है, जिसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। गुरु जी ने कहा कि नैना देवी प्रगटा के मैंने खालसा पंथ की साधना करना है। उन्होंने यज्ञ किया वहां, और यज्ञ से जो खंडा प्राप्त हो उससे उन्होंने ये हमारी एक जिसको कहते हैं मौलिक कथा है और इसमें सत्य है। लेकिन सवाल ये हुआ कि गुरु साहबान की जो बात थी उनको ये जो निगेट कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। और फिर देखिए सिख इतिहास जो प्राचीन पंथ प्रकाश, उन्हीं लोगों ने उनमें मैं एक हमारे बहुत ही सम्मान जो रहे हैं भाई वीर सिंह रहे। भाई वीर सिंह का मैं तो पंजाबी पोएट के तौर पर उनका श्रद्धालु हूँ, बहुत अच्छी पोएट हैं, लेकिन उन्होंने संपादक के तौर पे अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सिंह सभा लहर में जुड़े हुए थे, तो अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनको एडिट करके वो बातें सारी निकाल दी जो हमारे सनातन के साथ जुड़ी। जहाँ हिंदू लिखा था वहाँ सिख लिख दिया। तो ये संपादन करना तो ये अनर्थ है। संपादक का मतलब ये नहीं कि सारी बात ही चेंज कर दो। जो मतलब भाई संतोख सिंह, उनकी 4 पंक्तियां आप देख लो, पता चलेगा कि उनकी विचारधारा क्या है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि छाए जाती एकता अनेकता विलाए जाती, कि गुरु गोविंद सिंह अगर ना आए होते तो क्या होता। वो भाई संतोख सिंह काव चूड़ामणि कहते हैं। वो कहते हैं छाए जाती एकता अनेकता विलाए जाती, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की। गुरु जी अगर ना आए होते तो कतेब और कुरान की प्रधानता होनी थी। पाप पर पक जाते, धर्म धसक जाते, साहित्य विधान की, देवी देव देहरा संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती, कथा वेदन
पुराण की, गुरु गोविंद सिंह पावन परम शूर, मूरत न होती जो पे करुणा निधान। ये बात है जो प्री कॉलोनियल दौर पर जो सिक्खी का जो इमेज था, जो सारा सनातन से जुड़ा हुआ हमारा विरसा है, उसको नेगेट करने की जो कोशिशें हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल नहीं, इसके साथ ही जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया ना, हमारा बीइंग ए सिख, मेरे को भी इट्स मैटर ऑफ कंसर्न ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन, लेट्स बी प्रैक्टिकल, हमारी पॉपुलेशन लेस देन 1.6% है हिंदुस्तान में, और मोर देन 50% सिख पॉपुलेशन पंजाब के बाहर है। अगर हम कोई ऐसा, मेरे को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दुख भी होता है, दिल को दुख होता है, हिंदू परंपरा से बहुत लोग हैं वो मेरे को समझते हैं भी ये हमारे हैं, इसमें क्या बुराई है? अगर आप मेरे को बोलोगे भी आप हमारे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आप मेरे को ये तो नहीं कह रहे ना भी हाँ आप हिंदू हैं, आप मेरे को कह रहे हो मेरे भाई हैं, ठीक है, मैं सिख हूँ, आप हिंदू हो, यू शुड बी प्राउड एज ए हिंदू, आई एम प्राउड टू बी सिख। लेकिन हमारा रिलेशनशिप है वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। इसीलिए कुछ लोग हैं बाहर के लोग, वो इस नैरेटिव को जानबूझकर, बेसिकली क्या, जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी है, वो चाहते हैं भी गुरु ग्रंथ साहब वो सिर्फ रमाले में ही रह जाए, और उसके ऊपर उसकी जो सारी जो इधर उधर की नैरेटिव एक गलत खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उस नैरेटिव में बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो इस्लामिक फोर्सेज भी हैं। अब ISI का, जो पाकिस्तान का पूरा जोर लगा हुआ है, और जब भी कोई ऐसे देश तोड़ने की बात होती है, वो कभी हमेशा कहेंगे पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ रणजीत सिंह का राज तो पाकिस्तानी पंजाब का है, उसको एक इंच नहीं मांगते हो। वो जो हमारा जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे जो हमारे बाहर रह गए, ठीक है, इतने ऐतिहासिक गुरुद्वारे पाकिस्तान में रह गए, उनके हालात आजकल जाकर देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। हमारे सिखों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में उस समय क्या थी, आज क्या है। उसको मैं नहीं कहता भी मेरी बातों में यकीन मत करो, उसको सारा सेंसस पता है, और हिंदुओं को साथ भी ऐसे ही हुआ है। और अगर मोदी सरकार ने कॉरिडोर ओपन किया, इसमें क्या बुराई? उसने कोई मंदिर के लिए कोई कॉरिडोर तो किया उसने, क्योंकि सिखों की जो कंट्रीब्यूशन थी, हमारे गुरुओं की कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा आपसी रिलेशन है, वो कहते नहीं अपने हैं। बहुत बार नाराजगी होती है, गिले शिकवे होते हैं, हमारी तरफ से भी होंगे, इसकी तरफ से, लेकिन एक विजन होता भी, ठीक है जी अपने हैं। गुरुद्वारा साहब है, करतारपुर कॉरिडोर आउट ऑफ द वे जाकर वो ओपन किया। 550th गुरु नानक देव जी भाई साहब ने बोला, वो कौन सी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो राज भवन देख लो, एम्बेसी देख लो, हाई कमीशन देख लो, नॉट ओनली विद इन इंडिया, नॉट ओनली इन पंजाब, द होल इंडिया एंड द होल वर्ल्ड, कोई ऐसा कॉन्सुलेट नहीं था, एम्बेसी नहीं था जहां गुरु नानक देव जी का सेलिब्रेट नहीं किया गया। और उसके बाद छोटे साहिबजादों का सरकार ने किया। वो कहते भी हाँ ये क्यों कर रहे हैं। और इमेजिन करो, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बंगाल में, उड़ीसा में किसी को पता ही नहीं था भी ये गुरुओं की, साहिबजादों की ये कंट्रीब्यूशन है। अगर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया तो इन लोगों को बुरा क्या? एक तरफ तो वो कहते भी हम सिक्खी के ठेकेदार हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं भी सिक्खी की भी नहीं, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं भी ये उनकी सोच है, वो सिर्फ तालिबान सोच से कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर इन लोगों की जिस हिसाब से जो चल रहे हैं, ये तालिबान को भी शर्मिंदा करेंगे एक दिन। रियलिटी में इनकी जो सोच है, जिस हिसाब से चल रहे हैं, जिस हिसाब से इन लोगों की वेस्टर्न फोर्सेज जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं, जो इनको बैकअप कर रही हैं, इट विल बी वर्स देन तालिबान। उसका क्या प्रॉब्लम क्या आएगी सिखों की? हम ये देखो, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, मैं बैठे हैं, हम दिल्ली में घूमेंगे, हम लाखों में से, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है, ये लाखों में से एक पहचाना जाए वो सिख जा रहा है, ठीक है। और अगर हमारी ऐसी, इन लोगों की ऐसी एक्टिविटी रही जो आजकल चल रही है, तो सिखों को रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉट ओनली विद इन पंजाब, जो देखो 50% बाहर है, और इनके भी छोड़ दो। मैं समझता हूं भी हिंदू परंपरा में ऐसा है, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। वो चाहे हमारी तरफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं, पंजाब में काला दौर देखा है, फिर भी पंजाब से कोई हिंदू कोई हिजरत करके थोड़े छोटे चले गए, जैसे जो कश्मीर में हुआ है। फिर भी हम ऐसा इश्यू होता था, कुछ भी होता था, हम हमेशा उनको कोशिश किया भी नहीं, आप ये आपका घर है, ये आपका, ये सारा जो पंजाब आपका है, कोई हिंदू छोड़ कर ना जाए। हमारी कोशिश यही थी। लेकिन ये चीज इन द लॉन्ग रन अमेरिका और कनाडा में सिखों का इतना ज्यादा बुरा हाल हो सकता है, जिस हिसाब से ये इनकी एक्टिविटी है, दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। इसलिए नैरेटिव तोड़ना, इन लोगों को आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना, और ये बताना पब्लिक को भी, लोकल ऑफिशियल को भी, लोकल सरकारों को भी, जिनका इन लोगों का सिखों के और सिक्खी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कोई अगर मैं पगड़ी बांध ली, इसका मतलब मैं ये नहीं है दाढ़ी रख ली कि मैं सिख बन गया। नहीं, आप भी सिख हो सकते हो, भाई साहब भी सिख फैमिली से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है भी मेरे पास पगड़ी बनी है, बड़ी दाढ़ी है, जब कोई रुमाला बना है भी मैं उसका ठेकेदार हो गया। प्रॉब्लम है इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, इनका जो झूठ का प्रचार है उसको ब्रेक करना। उसको ब्रेक करने के लिए, जैसे मैं पहले बोला, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम गुरु ग्रंथ साहब की सहारा लेंगे, सिक्खी का सहारा लेंगे। सिक्खी का जो असली प्रसार है, जो गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी है, जो गुरु ग्रंथ साहब से जो सारे गुरुओं की फिलॉसफी है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। हम और किसी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही हमारा जो सिख धर्म की बुनियाद है। 3 मेन प्रिंसिपल है कि नाम जपो, बंद छको ते किरत करो। बेसिक गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी है। आप भी उसमें विश्वास करते हो, मैं भी करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि जगबीर सिंह और सुखी चहल जी ने कहा, लेकिन इनकी जो बातें आपने सुनी, मैं ये चाहता हूं कि ये जो नॉलेज है ना, ये अद्वितीय नॉलेज है। इस
नॉलेज की कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। इट डजंट अबाउट कि मैं कोई व्यू पाना चाहता हूँ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है चहल सर ने और जगवीर सिंह ने। इन्होंने कहा है कि हमें उस नरेटिव को तोड़ना है। बात समझ में आ रही है सनातनियों? और इन्होंने एक और चीज कही है कि अगर कोई पगड़ी बांध लेता है, दाढ़ी रख लेता है, पगड़ी बांध लेता है और अपने आप को कहता है मैं सिख हूं, लेकिन सनातन और सिखिज्म को तोड़ने की बात करता है, तो वो सिख नहीं हो सकता। ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर कोई पगड़ी बांध लेता है और दाढ़ी रख लेता है और अपने आप को कहता है कि मैं सिख हूं, तो और सनातन को और सिखिज्म को इनको अलग होने की बात करता है, तो वो सरदार या सिख नहीं हो सकता। हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उन लोगों का नरेटिव तोड़ना है। उन लोगों का जो प्रोपोगेंडा है वो हमें तोड़ना है, क्योंकि सिख धर्म जो है, सिख रिलीजन जो है, वो सनातन के ही प्रिंसिपल पे चलता है। आपने जगवीर सर को सुना, प्रोफेसर जगवीर सर की जो उम्र है ना वो 86 साल है। वो कह रहे हैं कि मैंने इतना रिसर्च किया हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब पे, इनकी मतलब 53 साल इन्होंने सारी चीजों पे टाइम लगाया हुआ है, तो उस जो इनका रिसर्च है उसको हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। इनके इस रिसर्च को हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो का पूरा लिंक जो है, जो पूरा रिकॉर्ड हुआ है ये वीडियो, वो डू न्यूज पे हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप बार बार वीडियो को देखो। मैंने तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन ही अपने इस चैनल पे दिखाया है, लेकिन इसका पूरा वीडियो है, मतलब इतना ही देर का और वीडियो, क्योंकि 2 घंटे का ये पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है डू न्यूज पे। दोस्त आप जाइए, इस वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए, आपका नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगा। और जो प्रोपोगेंडिस्ट लोग हैं, जो प्रोपोगेंडा करते हैं, उनका प्रोपोगेंडा ध्वस्त हो जाएगा। हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं दोस्तों, हमें ऐसे सनातनी वॉरियर तैयार करने हैं, क्योंकि मैं गुरु नानक देव जी को सनातनी वॉरियर ही मानता हूँ। गुरु नानक देव जी और जितने भी हमारे 10 गुरु हैं जिनको हर सनातनी हिंदू अपने दिल से मानता है। गोल्डन टेम्पल में आज भी आप देखोगे तो 95% जो है वो हिंदू वहां पर जाता है, मत्था टेकता है। वो सनातनी हिंदू उन गुरुओं को उनको अपना समझता है। इसीलिए हिस्ट्री में जो कोई प्रोपोगेंडा हुए हैं उन सब को भूल जाइए। सिख जो है वो हिंदुइज्म से अलग नहीं है। हमारे सनातन में मजहब, पंथ, संप्रदाय अलग अलग एक्सेप्टेड हैं। हमारे में भी बहुत सारे पंथ हैं। जैन एक पंथ हो गया, हमारे में वैष्णव पंथ है, शिविज्म एक पंथ है, अघोर एक पंथ है। अलग अलग पंथ है दोस्तों। अलग अलग पंथों के फूलों से ही ये सनातन का गुलदस्ता सजा हुआ है। तो दोस्तों मैं अपनी बात को ज्यादा न खींचते हुए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट ये वीडियो एक हिडन जेम्स की तरह लेना है। आपको जगवीर सर को और सुखी जी को सुनना सबके लिए बहुत ही किस्मत और गौरव का विषय है दोस्त। इनकी बातें, जो इन्होंने बातें कही हैं, वो हमारे सबके लिए एक रास्ता है, एक मार्गदर्शन है कि हमें क्या करना है। जो शख्स भी समाज में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन सबको एक्सपोज करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर वो समाज को तोड़ेंगे तो हमारा भारत, हमारा जो हिंद है वो बिखर जाएगा। हमें प्रोपोगेंडिस्ट लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों ये वीडियो किसी भी मजहब, पंथ, संप्रदाय के अगेंस्ट में नहीं है। मैं तो मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि आप भी हिंदुस्तान के ही हो। आप कहीं अरब से नहीं आए थे, आपके बाप दादा भी हिंदू ही थे। आपको बस इस चीज को मानना है। राम हमारे पूर्वज थे, हमारे सबके। आप मुसलमान, इस्लाम में आ गए हो, लेकिन आप अगर अपने रूट्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो सनातन वैदिक धर्म में ही निकलेगी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, और अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।